हैदराबाद कमिश्नरेट में वक्फे से कत्ल की वारदातों का सिलसिला है जारी। 7 फरवरी को भी पेश आई कत्ल की एक और वारदात, मगर इस बार कत्ल की ये वारदात आम आदमियों से कुछ अलग है, क्योंकि मरने वाले शख्स एक रियल इस्टेट कंपनी से ताल्लुक़ रखा करते थे और इनकी मूसा सिद्दीकी की हैसियत से शिनाख्त की गई है। कत्ल की ये दिलेराना वारदात कहीं बाहर सड़क या फिर किसी और मुकाम पर पेश नहीं आई, बल्कि इनके अपने ही घर में बहुत ही बेरहमाना अंदाज में मूसा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया गया। और कत्ल की यह वारदात नॉर्थ जोन के बोयिनपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स दिलकुश नगर में अंजाम दी गई। मकतूल शख्स मूसा सिद्दीकी KMR रियल इस्टेट के नाम से एक कंपनी चलाया करते थे और वो सिकंदराबाद बोयिनपल्ली के दिलकुश नगर में रहा करते थे और वो पिछले कुछ वक्त से नज़र भी नहीं आ रहे थे और 1-2 महीने पहले इनका कुछ लफड़ा भी हुआ था, जिनका फैयाजुद्दीन नाम वाले एक शख्स से ज़मीन के मामले को लेकर लफड़ा भी चल रहा था। 7 फरवरी मंगल की शाम को फैयाजुद्दीन बोयिनपल्ली के दिलकुश नगर में मौजूदा मूसा सिद्दीकी के मकान इसी ज़मीन के ताल्लुक़ से बातचीत की गर्ज से आया हुआ था, जहां बातचीत के दौरान इनके दरमियान बहस व तकरार हो गई और फिर फैयाजुद्दीन ने अपने पास रखे हुए चाकुओं से मूसा सिद्दीकी पर हमला कर दिया। इस हमले में मूसा सिद्दीकी बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए और एक अस्पताल शरीक करने पर वो ज़ख्मों से जानबर ना हो सके। बाद में मरहूम मूसा सिद्दीकी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया और फिर इस वाक़े की इत्तला के बाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस पृथ्वीराज के अलावा दूसरे अहदेदारों, क्लूज टीम व फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स ने स्पॉट का मुआयना किया और बोयिनपल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में मर्डर के तहत एक केस भी बुक कर लिया और इस हमले में फैयाजुद्दीन के अलावा दूसरे लोग भी मुलविस होने का शुबा किया जा रहा है और ये मर्डर एक प्लान्ड भी समझा जा रहा है, क्योंकि फैयाजुद्दीन ने अपने साथ चाकुआं वगैरह रखकर मूसा से बातचीत के लिए उनके घर आया हुआ था और हमेशा से मूसा सिद्दीकी के साथ भी कुछ लोग रहा करते थे, मगर शायद घर पर रहने की वजह से मूसा सिद्दीकी तन्हा थे और फिर फैयाजुद्दीन ने अपने प्लान में कामयाबी भी हासिल कर ली, जो इन्हें मर्डर कर देने के बाद पुलिस में सरेंडर हो जाने की इत्तला भी मिल रही है। मगर पुलिस के अहदेदारों ने तो इसकी वजाहत नहीं की, मगर इतना तो ज़रूर कहा जा रहा है कि ज़मीन के मामले की वजह से ही मूसा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि आप और हम सबको एक ना एक दिन मरना ज़रूर है और मरने के बाद सारी धन दौलत, ज़मीन जायदाद, हीरे मोती, जेवरात वगैरह वगैरह सब छोड़कर ज़मीन के अंदर ही दफन होना है, मगर फिर भी इस आर्जी दुनिया की खातिर लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं और अब इन दिनों तो मर्डर के वाक़यात कॉमन हो चुके हैं। तो चलिए इस मौके पर पेश है ACP पृथ्वीराज का मुख्तसर सा बयान। సాయంత్రం ఈ మూసా సిద్దీకి అనే వ్యక్తి రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేస్తాడు. అతను డబ్బుల విషయంలో, ఈ లావాదేవీల విషయంలో ఈ ఫయాజుద్దీన్ దగ్గరికి వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఈ డబ్బుల విషయంలో ఇతను ఇవ్వాల్సిన డబ్బుల గురించి వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిస్కషన్ జరిగింది. దానిలో ఫయాజుద్దీన్ అతనిపై దాడి చేసి కత్తితోని తలపై కొట్టి మూసాను ఇంజురీ చేసిండు. అతను ఇమీడియట్గా ఇక్కడ నుంచి హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేస్తే మల్లారెడ్డి హాస్పిటల్లో చనిపోయిండు. ఈ డబ్బుల వివాదం వల్లనే ఈ హత్య చేసినట్టు కనబడుతుంది. అతనితో పాటు అతని కొడుకులు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా అనుమానించాల్సి వస్తుంది. ముద్దాయిలను కేసు రిజిస్టర్ చేసి ముద్దాయిలను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ చేస్తారు.